ये रागनी तो आपके बीच में जानी वीर के किस्से की होगी, जिसको जानी चोर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अगर किस्से को हिस्टोरिकल रूप में बताने लगे तो बहुत जो ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट रूप में बताते हुए, पर थोड़ा सा मैं इशारा जरूर कर दूं, बता भी जरूर दूं। देवलगढ़ के अदली का पठान, जी हां, देवलगढ़ के अदली खां पठान ने एक महकदे नाम की लड़की को अपने यहां पर कैद कर लिया। एक महकदे को कैद कर लिया और महकदे, क्योंकि जहां पर कैद कर रखी थी वहां से एक दरिया बहता था। वो महकदे रोजाना उसमें चिट्ठी लिखती, डालती, तख्ती डाल दिया करती थी और उस पर यह लिख दिया, क्योंकि अदली खां पठान ने उसे 6 महीने का समय दिया कि अगर कोई हिंदुओं के अंदर कोई क्षत्रिय वीर है तो तेरी कैद छुटा करके ले जाएगा, नहीं तो तुझे 6 महीने बाद में मेरी पठानी बन करके मेरे यहां पर रहना होगा। एक रोज की बात, जानी वीर, नर सुल्तान, भीम सिंह बंजारा और गोधू जाट, ये चारों मरवन के यहां पर भात देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में आबू दरिया पड़ता, उसमें स्नान करने लगे और जैसे ही स्नान करने लगते हैं तो एक तख्ती आकर के सुल्तान की पीठ पर लगती है। सुल्तान ने उस तख्ती को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं हिंदू की जाई, मेरा नाम महकदे है, मुझे अदली खां पठान ने कैद कर रखा है। अगर हिंदुओं के अंदर कोई क्षत्रिय वीर है तो आकर के मेरी कैद छुटा ले, वरना मैं अपने धर्म को बदल करके पठानी बन जाऊंगी। जब ये बात पढ़ी तो पढ़ते के साथ में सुल्तान की आंखों में आंसू भर आए। तख्ती का मजबून पढ़ा मेरे सोच से बड़ी, एक नार महकदे अदली खां की कैद में पड़ी। नर सुल्तान कहने लगता है कि भाई एक काम करो, मेरी मुंह बोली बहन है मरवन, उसके यहां पर भात देने के लिए तुम तीनों चले जाओ, मैं जाकर के नार महकदे की कैद छुड़ा करके लाऊंगा। कहते कि भाई हमें तो वहां पे कोई जानता भी नहीं, तो फिर कैद छुड़ाने के लिए कौन जाए। ये जिम्मेदारी दे दी जानी वीर को, यानी कि जानी चोर को ये जिम्मेदारी दे दी गई। जानी कहता अच्छा, लड्डू खाने की जगह आप जाओगे और जहां मरने का मौका आ रहा है वहां पे मुझे भेज रहे हो। तो वो जानी वीर वहां से चल करके महकदे की कैद छुड़ाने के लिए पहले अदली खां पठान के यहां पर उसके ड्योढ़ी पर एक परवाना लिखता है कि मैं जानी चोर तेरे राज के अंदर आया हुआ हूं और अब से कुछ ही दिनों के बाद में यहां से महकदे की कैद छुड़ा करके लेकर के जाऊंगा और तेरी दाढ़ी और मूछ काट करके लेकर के ना जाऊं तो मेरा नाम भी जानी वीर नहीं। जब उस ड्योढ़ी पर परवाने को पढ़ता है, अदली खां के कंपन हो जाती है। सारे शहर में ड्योढ़ी पिटवा दी कि जहां भी जानी चोर मिले या कोई अनजान व्यक्ति मिले उसके पकड़ करके कारावास के अंदर डलवा दिया जाए। जानी वीर एक बाग के अंदर जाकर के रुकता है और उस बाग की मालन, उस मालन को मौसी कह करके बोलता है और संयोग से जानी वीर ने जो नाम बताया अपनी माता का, वही उस मालन की बहन का नाम था। समझ गई कि ये तो मेरी बहन का ही बेटा, आज इतने दिन के बाद मैं बाग में रख लिया। जो भी खबर होती शहर की वो जानी के पास में आ जाती। एक हुआ ये कि एक सुनार ने, धम्मन सुनार ने यह बीड़ा उठाया कि जानी चोर को मैं पकड़ूंगा, जानी चोर को मैं पकड़ूंगा, जानी को कैद मैं कराऊंगा। जब ये बात जाकर के जानी के कान में पहुंची कि मुझे पकड़ने के लिए धम्मन सुनार ने बीड़ा उठाया है, धम्मन सुनार के बारे में जानकारी ली तो मालन ने बताया कि धम्मन सुनार की एक लड़की है, शादी की थी उसकी, 12 साल हो गए हैं उसके पति को गए हुए, आज तक लेने के लिए नहीं आया, ना उसका ये पता कि है कहां पर। तो जानी वीर वहीं पर भेष बदल करके और सुनार का भेष धार करके उसी गली के अंदर पहुंच जाता है। पहले तो क्योंकि ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंचा और जाकर के इशारा कर दिया कि मेरे लिए कुछ चढ़ावा दे दे, आज ही ऐसे मंत्र पढ़ दूंगा कि कल तक तेरा जवाई हम तेरे घर पे आ जाएगा तेरी बेटी को लेने के लिए। सुनारी बातों में आ गई और बातों में आने के बाद में वहां पर जानी रात के समय में पहुंचता है और पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी सोना दे उसके पास में रुका हुआ है। तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। पूछ रही है सोना दे कि आज 12 साल में आए हो, कहां पर थे इतने दिन। दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है सुनिए। पिया जी। हाँ जी।
पहले मुझे कभी नहीं दिखे 12 साल से, लेकिन आज अचानक आप कहाँ से आए हो, कैसे आ गए, कैसे याद आ गई आपको मेरी? मेरा अचानक एकदम से जी कर गया। 12 साल से कारीगरी सीख रहा था, बहुत तरह के गहने बनाने सीख लिए हैं मैंने। अच्छा, इतना काम जान करके आया हूँ, इतना काम सीख करके आया हूँ। कितना काम सीख के आया? पुराने गहनों को थोड़ी देर में नए की तरह चमका देता हूँ। अच्छा हाँ, जिन गहनों की कीमत ये समझ ले कि 1.5 गुनी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल। सुनार ज्यादा लोभी होता है? लोभी नहीं, मैंने बहुत कारीगरी सीखने के बाद मैं आज यहाँ पर आया हूँ। 12 साल तक मैंने पढ़ाई करी है। तो मतलब इस कारीगरी के चक्कर में तू अपनी घरवाली को ही भूल गया? 12 साल के बाद में आया तू? काम हिलने के चक्कर में बहुत चीज भूलनी भी पड़ती है। इतने टाइम तक कोई नहीं भूलता, लेकिन आज 12 साल के बाद मैं आया हूँ, मुझे तेरी याद आ गई थी। सोच हुआ, ख्याल हुआ कि मेरी बात सुन। सोना दे जो वहां पर अकेली बेचैन हो रही होगी, पता नहीं क्या सोच रही होगी, कहीं ये ना होकर शादी कर ले, कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए, इसलिए मैं आज आ पहुंचा हूं। अब तू चिंता मत ना करे, अब तुझे यहाँ से सुबह लेकर के ही चलूंगा। चिंता मैं इसलिए कर रही हूँ, जब मैंने 12 साल बिताए तो मैं आगे का टाइम भी बिता लूंगी। अब मुझे तेरे साथ में नहीं रहना, मैं आपके साथ में कोई बातचीत नहीं करना चाहती। ओह, गुस्सा हो रही है। जैसे ही बता करके गया था ना पंडित जी, तो हाथ बात रचा करके एकदम तुरंत तैयार हो गई कि हाँ आज तो जो पति देव आएंगे। पर कोई बात नहीं, अच्छा आज खुश होना चाहिए तुझे। तेरा गुस्सा करना भी जायज है, क्योंकि 12 साल के बाद में आज मेरा आना हुआ है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि 12 साल तक आपने मुझे नहीं पूछा, तो अब क्या जरूरत है? अब भी मैं रह लूंगी। अब खुश कर दूंगा, तू चिंता मत ना करे। अच्छा, तू बेशक से आराम से थड़े पे बैठी रहे करियो, गहने में घड़ दिया करूंगा। हाँ हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाह रही हो? सुनिए आप। कह दे। तेरे 12 साल में आए पिया तेरे, अच्छा, गम ने खा लिए, मेरे गम में ही तू सूख करके आधी हो गई है। बिल्कुल पिया जी। हरी रोवे मत ना सोना दे, मेरी गहना चालिए। रोवे मत ना सोना दे, मेरी गहना चालिए। 12 साल में आए पिया तेरे, 12 साल में आए पिया तेरे, तुमने खा लिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गहना चालिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गहना चालिए। हो लिए गए ने, हट के शकल दिखाई ना। हो तेरे फिक्र में सोना दे, मन रोटी तक भी खाई ना। आज तेरे फिक्र में सोना दे, मैंने रोटी तक भी खाई ना। मेरे कैसी इस दुनिया में दुखिया और लुगाई ना। जो लिख राखी परमेश्वर ने, हाँ। चाले कोई चतुराई ना। जो लिख राखी परमेश्वर ने, चाले कोई चतुराई ना। तेरे आमने की खातिर सो, तेरे आमने की खातिर सो, दिए लालिए। दुख सुख की, अरे दुख सुख की बतलावेंगे, अरे पलंग बिछा लिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गहना चालिए। क्या बात है?
तेरे पति की इज्जत सोना तेरे हाथ से, तेरे पति की इज्जत सोना तेरे हाथ से। शेर बोझ भी ना चाले मेरा नाजुक गात से। आज की कटनी भारी अड़ मुश्किल रात से, आज की कटनी मारी अड़ मुश्किल रात से। यहाँ आज का ही दिन काटना है बस। आज की रात यहाँ पे मुश्किल से काटनी, फिर अपने ससुराल में पहुंच जाएगी, फिर कोई दिक्कत ही ना। अच्छा फिर लेके चलोगे? बिल्कुल लेके चलूंगा। इधर आ तो। हाँ मैं तेरा झोला ठा लूंगी तू, मैं तेरा झोला ठा लूंगी तू, गठड़ी ठा लिए तड़के चलेंगे दोनों ऊटियां दिखा लिए। मत ना रोए सोना दे बेटा चालिए। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दिल चुरा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मेरे साथ की छोरी सारी सास रे जली। तू भी तड़के चालिए मेरे फेरों की प्याली। तू भी तड़के चालिए मेरे फेरों की प्याली। तेरी माता ने सुन सुन झड़गी चेहरे की लाली। मैं भी तेरा ढंग देख कती मान गया काली। मैं भी तेरा ढंग देख कती मान गया काली। मेरे साथ की छोरिया ने कई कई लाल खिला लिए। तू भी अपना क्या? 9वें महीने गोंद खिला लिए। मत ना रोए सोना दे मेरी गेंदा चालिए। मुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। मुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के अख भर आई, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। मुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। ओ क्या कह रहे? हो जाए और क्या। मेरे साथ की छोरी पिया भरे पूरे बाणे में। आब तार चाहे पाग तार फंसा तेरे उल्हाने में। आब तार चाहे पाग तार फंसा तेरे उल्हान में। तेरा मेरा होगा फैसला उस हर के थाने में। सूरत सिंह कलावड़ के हद कर दी गाने में। सूरत सिंह कलावड़ के हद कर दी गाने में। तेरा होगा बेद पार तू गुण ईश्वर के गालिए। दुख के दिन अरे दुख के दिन गए हाँ। पाछे इव भरे ओहो। सुख के आलिए।